दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे किसी ने 22 साल की छोटी उम्र में लिमोजिन जैसी लग्जरी कार खरीद ली? कैसे कोई 30 साल की उम्र में रिटायर होने के बावजूद कंफर्टेबल और शानदार जिंदगी जी रहा है? क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमाकर रिटायर होना पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ, पॉसिबल है। 60-65 की उम्र में रिटायर होना आम बात है, लेकिन आप इसे झूठा साबित कर सकते हैं। आप एक यंग मिलेनियर बन सकते हैं। ज्यादातर लोग इसी चाहत में कि किसी दिन अमीर जरूर बनेंगे, हर दिन कितना स्ट्रगल करते रहते हैं और कई बार इसमें पूरी जिंदगी निकल जाती है। सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवैया चला आ रहा है कि एक ढंग की जॉब ढूंढो, पैसे बचाओ, खर्चे कम करो, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा करने में तो 25 या 30 साल भी लग सकते हैं। इस हिसाब से तो आप पूरी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते रहेंगे, और वो सिर्फ इसलिए कि जब आप बूढ़े हों तब अमीर बन सकें। लेकिन जवानी खत्म होने के बाद आप बुढ़ापे में इतने पैसों का क्या करेंगे? इस तरह जीने से आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं बल्कि अपना टाइम, हेल्थ, फ्रीडम ये सब गंवा देते हैं। आइए कहानी से इसे समझते हैं। शिकागो के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने फास्टलैंड के फोरम में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब वो 23 साल के थे तो उनकी अच्छी खासी जॉब थी। सैलरी के साथ साथ उन्हें कमीशन भी अच्छी मिल जाती थी। बैंकर ने कहा कि जब भी वो कुछ लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए और महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते हुए देखते हैं तो उन्हें अपनी जॉब से चिढ़ होने लगती है। और वो लोग कोई नौजवान लड़के लड़कियां नहीं थे, बल्कि 50 के आसपास के लोग रहे होंगे। फिर उसने कहा कि एक बार एक 52 साल के एक आदमी ने उससे कहा था कि जब आप लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उम्र के साथ हेल्थ खराब होने लगती है, इच्छाएं कम होने लगती हैं और आप पैसा बचाने के लिए अपनी जिंदगी के उस उम्र को खो देते हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलती। हम में से ज्यादातर लोग पैसे को ठीक से समझते ही नहीं हैं। पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। ये एक रोड ट्रिप की तरह है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करने के बजाय इस रास्ते का भी आनंद लेने की जरूरत है। तो आपकी मंजिल आपका इवेंट है और ये जर्नी वो प्रोसेस है। अब इस सफर पर जाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है। पहली तो है कार, जो आप खुद हैं, क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहां है। दूसरी चीज है आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो वो है आपकी चॉइसेस। और तीसरी चीज है स्पीड, यानी किस स्पीड से अपने आइडियाज को अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक बार ऑथर एमजे डेमार्को अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकागो से रोड ट्रिप के जरिए साउथ फ्लोरिडा जा रहे थे। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो अब भी अपनी मंजिल से काफी दूर थे, रास्ते में फंस गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी मंजिल पर फोकस कर रहे थे, उस जर्नी पर नहीं। उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल कार के इंजन, रोड मैप, इन सभी जरूरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। अगर उन्होंने इन जरूरी बातों का ध्यान रखा होता तो बिना किसी परेशानी के आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। इसलिए हमेशा याद रखें कि मंजिल तक पहुंचना तो जरूरी है, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में अगर आपने दूसरी बातों को नजरअंदाज कर दिया या गलत रास्ता चुन लिया तो रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए अगर आपने रास्ते पर भी ध्यान दिया तो आप बिल्कुल सही समय पर और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप एक ब्लॉग पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि एक कम उम्र के लड़के ने अपनी कंपनी $30 मिलियन में बेच दी। अब ये एक इवेंट है जिसकी हर कोई चर्चा और तारीफ कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि उस आदमी ने दिन रात बिना रुके, बिना आराम किए अपना कितना टाइम और एनर्जी उस काम में दिया होगा। जब किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नजर उस पर होती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन सच तो यह है कि वो इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हो पाया था। एक बार एक एथलीट ने प्रो बास्केटबॉल का गेम खेलने के लिए 50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। यह एक इवेंट था जिसे सबने देखा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के कुछ ही मिनटों बाद वो एथलीट अमीर नहीं हो गया। उसने अपना नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत की, एक लंबा सफर तय किया, तब जाकर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसने अपने स्किल को इंप्रूव करने के लिए घंटों प्रैक्टिस किया, हजारों बार गिरा, ना जाने कितनी बार उसे अपने घाव की वजह से सर्जरी करवानी पड़ी। आपको क्या लगता है कि उसे सब आसानी से मिल गया होगा? नहीं, उसे भी कई बार रिजेक्ट किया गया, वो कई बार फेल भी हुआ। उसने अच्छे बुरे हर तरह के दिन देखे और इन्हीं खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस ने उसकी जर्नी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। चलिए मान लीजिए कि आप कुकीज बनाना चाहते हैं।
आप किचन में जाते हैं और एक बाउल में चीनी और आटा मिक्स कर देते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? आप आंखें बंद करेंगे और कुकीज अपने आप तैयार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप कुकीज बनाने वाले हर सामान को बाउल में नहीं डालेंगे, एक रेसिपी में दिए गए हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कुकीज नहीं बन सकती। तो सक्सेस भी एक रेसिपी की तरह है। जब तक आप जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आपको दौलत नहीं मिल सकती। अगर एक भी इंग्रेडिएंट छूट जाए तो रेसिपी खराब हो जाती है। इसलिए हर पहलू पर ध्यान दें, तब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है द साइडवॉक रोड मैप। आइए अब रोड मैप के बारे में समझते हैं। एमजे ने समझाया कि 3 तरह के रोड मैप होते हैं। पहला है साइडवॉक रोड मैप, जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे फॉलो करने वालों को साइडवॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते। वो अपने इनकम को अपने रोज के खर्चों और कई बार फिजूल खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सरवाइव करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइडवॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब 2 तरह के साइडवॉकर होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच। ऐसे लोगों की नेटवर्थ 0 या नेगेटिव होती है। रिसर्च से पता चला है कि 85% अमेरिकन इस कैटेगरी में आते हैं। ना इनके पास कोई सेविंग होती है, ना पैसे और ना कोई डिपॉजिट। इतना ही नहीं, इन लोगों पर बहुत भारी लोन भी होता है, जिसमें कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन सब शामिल है। लेकिन फिर भी आपको उनके घर में लेटेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी, मोबाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सब जिंदगी की जरूरतें तो नहीं है। हाँ, आप इन्हें शौक जरूर कह सकते हैं। इनकम पुअर साइडवॉकर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते, ना वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं और ना जिंदगी की किसी इमरजेंसी के लिए। वो बस सारा पैसा शो ऑफ करने में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जिंदगी के सफर के लिए रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। ये ठोकर कुछ भी हो सकती है, जैसे जॉब छूट जाना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, अचानक से कोई एक्सीडेंट होना, किसी बीमारी का शिकार हो जाना या फिर दुनिया में फैली मंदी। ये तो वैसा ही हुआ कि ऐसे लोगों के पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार तो है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब ऐसे में अगर उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, जिससे उन पर और लोन चढ़ जाएगा और फिर वो इससे कभी खत्म ना होने वाले गरीबी के जाल में उलझ कर रह जाएंगे। अब बात करते हैं इनकम रिच साइडवॉकर की। एक बार एक रैपर था जिसने सिर्फ 3 साल में 2 हिट रैप सॉन्ग्स दिए और वो काफी फेमस हो गया, लेकिन बहुत जल्द उसका दीवाला भी निकल गया था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो हर महीने में 4 मिलियन कमा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। इसका भी वही कारण था, पुअर मैनेजमेंट स्किल। फेमस एक्टर, म्यूजिशियन अक्सर अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए लंबा पैसा खर्च करते रहते हैं। वो महंगे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, आलीशान सी फेसिंग घर में रहते हैं और महंगी गाड़ियां ड्राइव करते हैं। इन सब चीजों को देखकर हमें लगता है कि वो कितने ऐशो आराम और मजे से रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना खर्च होता होगा? और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए कि वो हर महीने 50 मिलियन कमाते हैं तो उनके खर्चे कम से कम 60 मिलियन होंगे। यही कारण है कि वो कभी पैसा जमा नहीं कर पाते। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कई ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज करने के बावजूद एक फ्लॉप गाना या फिल्म उन्हें बर्बाद कर सकती है। नेक्स्ट चैप्टर है हैज योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड। हम अक्सर वेल्थ को उन चीजों से आंकते हैं जो महंगी चीजें हमारे पास होती हैं, लेकिन यह नजरिया गलत है। पैसों की वर्थ जानने का सही तरीका है वेल्थ ट्रिनिटी। जैसा कि नाम से समझ में आता है, इसमें 3 चीजें शामिल हैं, फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। सबसे पहले वेल्थ का मतलब होता है अपने परिवार से एक गहरा और मजबूत रिश्ता। दूसरा है हेल्दी और फिट बॉडी। एक हेल्दी और स्ट्रांग बॉडी से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। और तीसरा है फ्रीडम यानी आजादी। ये अपनी पसंद से डिसीजन लेने और अपने तरीके से जिंदगी जीने की आजादी के बारे में है। पैसे भी 2 तरह के होते हैं, असली और नकली या आर्टिफिशियल। नकली पैसे का मतलब है पैसे का भ्रम होना। यह असली पैसे को बर्बाद कर देता है। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसके फर्क को समझते हैं। एक्सप्रेसवे के पास एक अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट को देखकर लगता था जैसे उसे रिपेयर की जरूरत है। उसका रंग धुंधला हो गया था, वो जगह जगह से टूट फूट गया था। एमजे जिम जाते वक्त अक्सर उसे देखा करते थे। उसे पुराने अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में उन्होंने एक बहुत महंगी लग्जरी कार खड़ी देखी। उन्हें उस कार के ओनर के बारे में सोचकर आश्चर्य होता था।
अगर वो 60 मिलियन की कार अफोर्ड कर सकता है तब वो बहुत दौलतमंद होगा, लेकिन अगर वो इतना अमीर है तो ऐसे अपार्टमेंट में क्यों रहता है जिसकी हालत इतनी खराब है। उसे तो एक आलीशान बंगले में रहना चाहिए। तो इसका राज था, उस कार का ऑनर बिल्कुल अमीर नहीं था, वो बस अमीर दिखना चाहता था। इसे ही आर्टिफिशियल वेल्थ कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आप सच में पैसे वाले नहीं होते लेकिन पैसे वाले होने का दिखावा करते हैं। आइए एक और कहानी से समझते हैं जो साबित कर देगा कि महंगी चीजें होने से कोई पैसे वाला नहीं होता। असली वेल्थ है आपका परिवार, अच्छी हेल्थ और आजादी। हेनरी सुक्रानो एक बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनी में काम करता था। वहां वो अच्छा कमा रहा था। कुछ समय बाद हेनरी ने अपना ड्रीम हाउस खरीदा। उस आलीशान बंगले में स्विमिंग पूल, 5 गाड़ियां रखने वाली जितनी जगह थी, घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल और वो सब कुछ था जो आप एक बंगले में इमेजिन कर सकते हैं। वहां रहने से हेनरी को लगता था कि वो बहुत अमीर है। एक दिन कंपनी में पॉलिटिक्स की वजह से उसके काम पर उंगली उठाई जाने लगी। अब उसे पहले से भी ज्यादा काम करने के लिए कहा गया। हेनरी को रोज काम पर जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता था। उसका पूरा दिन या तो काम करने में या सोने में ही बीत जाता था। हेनरी ने अपना मनपसंद घर उसे एंजॉय करने के लिए और सुकून से रहने के लिए खरीदा था और अब उसे एक पल का भी चैन नहीं मिल रहा था। इस घर को खरीदने के चक्कर में उसके रिश्तों और उसकी हेल्थ पर काफी बुरा असर हुआ। उसके पास अपने बीवी बच्चों के लिए वक्त ही नहीं था। वो हर समय स्ट्रेस में रहने लगा। वो अपने इस ऐशो आराम के लाइफस्टाइल में फंस गया था। उसने उसकी आजादी, उसकी शांति सब छीन ली थी। तो क्या समझे आप? हेनरी सिर्फ ये जताना चाहता था कि वो कितना दौलतमंद है, इसलिए इतना महंगा घर खरीदा, लेकिन असल में वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब उस घर के खर्चों को उठाने के लिए वो लगातार काम करता रहा, जिसने उसका चैन, आजादी सब छीन लिया था। आर्टिफिशियल वेल्थ इस तरह असली पैसों का नाश कर देती है। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमाने लगते हैं उतना ही ज्यादा खर्च भी करने लगते हैं, जिससे लोन बढ़ जाता है। अब आप इस लोन को चुकाने के लिए दिन रात बस काम में ही लगे रहते हैं। ज्यादा काम करने से आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसका बुरा असर आपके रिश्तों, आपकी हेल्थ सब पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता। पैसा आपकी जिंदगी आसान तो बना सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसे खुशहाल भी बना सके। पैसे के साथ अगर आजादी भी हो तो वो खुशियां जरूर देता है। पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अगर आप पैसों को मिसयूज करेंगे तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। एमजे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम करने लगे। ये काम थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन सैलरी अच्छी थी। एमजे को हर रोज साइट पर पहुंचने के लिए हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता। ये काम थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन एमजे ज्यादा पैसे कमाने के लिए वहां जॉब करते रहे। कुछ समय बाद उनके बचाए हुए पैसों से अच्छी खासी रकम जमा हो गई। अब एमजे खुद को अमीर समझने लगे। उन्होंने अपना रहन सहन और ऊंचा करने का फैसला किया और एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली। उन्हें लगने लगा कि ये महंगी कार उनके पैसे वाले होने का स्टेटस सिंबल है। कुछ समय बीतने के बाद एमजे अपने काम से ऊबने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये काम मुश्किल भी था और उनका सारा समय इसी में बीत जाता था। वो बहुत थका हुआ फील करते थे, लेकिन मजबूरन एमजे को अपना जॉब जारी रखना पड़ा। उन्हें एहसास होने लगा कि चाहकर भी वो अपना काम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके खर्चे इतने बढ़ गए थे। उन्हें पहली बार समझ में आया कि वो स्पोर्ट्स कार उनका स्टेटस सिंबल नहीं था, बल्कि एक दीमक थी जिसने उनके सुख चैन को खत्म कर दिया था। दोस्तों, वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। इस बुक में आपने ये समझा कि महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, महंगे गैजेट आपको अमीर नहीं बनाते। ये बस दिखावा करने का स्टेटस सिंबल बन गए हैं। असली दौलत तो है अपने पसंद से जीने की आजादी। आप अपनी जिंदगी में जो रिश्ते और प्यार कमाते हैं वो है असली दौलत। एक हेल्दी बॉडी आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इस जर्नी में आपने ये भी जाना कि पैसों तक ले जाने वाले रास्ते पर आप खुद अपनी कार के ड्राइवर होते हैं। बिना जिम्मेदारी लिए आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। आपको खुद अपने डिसीजंस लेने होंगे, आपको रेस्पॉन्सिबल बनना होगा। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि कम उम्र में भी आप अमीर हो सकते हैं। तो सोच समझ कर डिसीजन लें, फास्ट लेन का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपना कदम बढ़ाएं और इस खूबसूरत जिंदगी और दुनिया को एंजॉय करें। दोस्तों, इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।